वेलकम सर। नेक्स्ट जेन भारत प्रेजेंट्स कॉलेज डायरीज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू अमन। थैंक्स फॉर आस्किंग मी फॉर दिस इवेंट। So I am grateful to all Malvians। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के ही, भदोही डिस्ट्रिक्ट से। तो एज यूजुअल हम लोग जब इंटर में जाते हैं, ट्वेल्थ में एडमिशन लेते हैं, 11th में, तो हमारा होता है कि यार मैथ्स लें कि बायो लें। तो मतलब मेरा मैथ्स से स्टार्टिंग से इच्छा था, तो बट इतना कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे बीटेक करना है या फिर आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम देना है या कुछ भी करना है। तो मतलब कि ठीक है, जो होगा एडमिशन ले लिया कि मैथ्स में लेते हैं। मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैथ्स से मतलब ट्वेल्थ में एडमिशन ले लिया, 11th में। उसके बाद धीरे धीरे मतलब चीज़ें, सीनियर्स, मतलब जो कॉलेज था हमारा, इंटर कॉलेज, वहाँ से जो सीनियर थे, एक बार प्रिंसिपल ने हमारे अरेंज कराया कि हम्म। एक बार तुम लोग को एक लड़का है जिन्होंने अभी आईआईटी में अच्छी रैंक सिक्योर करी है, तो हम उससे बात कराते एक दिन बुला के। जो हम लोग को बुलाया तो बताया, तब मालूम चला कि हाँ, आईआईटी जेई कोई एग्जाम है 11th तक, मतलब एंड में। तो मैंने प्लान किया फिर ठीक है, मैं भी मैथ से कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ मैं भी। फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। मतलब ऐसा कुछ मेरे पास सोर्सेस नहीं थे, जो मतलब 11th 12th के बुक्स थे, अपने हम्म। सिलेबस था, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और थोड़ा जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का बुक मैंने फिर खरीदा, हिंदी मीडियम वाली लगाने के ओके लिए। सर। वो अरिहंत वाली कोई आती थी ना किताब। हाँ, अरिहंत की आती थी। हाँ, उसको मैंने लिया, फिर लगाना शुरू किया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है, कर सकते हैं मतलब। फिर मैंने अच्छा, मैं मतलब उसके बाद क्या किया, ये कोचिंग्स के लिए मतलब मैं प्रयागराज में गया, पांडे क्लासेस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया। ओके। फिर वहाँ से मतलब मैंने एक साल प्रिपरेशन करी पांडे क्लासेस से, ट्वेल्थ के बाद। हम्म। देन जेई मेंस भी लिखा मैंने, ट्वेल्थ में भी लिखा था बट उतना अच्छा स्कोर नहीं था। और उस समय मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मतलब ये एमईटी एग्जाम भी होता है और यूपीटीयू का भी एग्जाम्स होते हैं। तो उस समय मैंने सिर्फ वही जेई मेंस का लिखा था जब ट्वेल्थ में था। तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, फिर कहा कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, मतलब कोचिंग करके। हाँ तो सर। पांडे क्लासेस प्रयागराज में एडमिशन लिया, वहाँ पे एक साल प्रिपरेशन करी। तो फिर जेई मेंस भी लिखा, तो उस समय आइडिया हो गया था काफी कुछ कि एमईटी होता है, यूपीटी होता है, और भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। हम्म। तो वो सब भी मैंने भरा। उसके बाद ये फिर एमईटी में हुआ, तो एडमिशन मतलब मुझे काउंसलिंग कराया, तो फिर एमईटी के थ्रू ही मुझे मतलब ट्रिपल एमयूटी मुझे मैकेनिकल में एक्चुअली, और मैकेनिकल मतलब मेरा फर्स्ट चॉइस ही था। ओके। क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करा रहा था तो मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था उतना, मतलब मेरा कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं जान रहा था कि सीएससी भी कुछ होता है या फिर आईटी, ये सब चीजें मतलब कुछ में पता नहीं था। काउंसलिंग में मतलब मैंने कहा कि ठीक है, तो जो 11 जो मैकेनिकल का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा 11th से जो हम लोग पढ़ते हैं 11th में हाँ फिजिक्स सर। वगैरह, उससे मैच करता है 11th की फिजिक्स से। तो मुझे लगा ठीक है, ये ले लेते हैं, ये मतलब इसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा। फिर मैकेनिकल ही मतलब रखा था, मुझे मिल भी गया, मतलब हम्म। अच्छे कुछ राउंड के बाद ही मैकेनिकल। तो हाँ, मतलब इस तरीके से फिर मतलब मैं बीटेक में एडमिशन लिया फाइनली, यहाँ मदन मोहन मालवीय में। उसके बाद तो फिर बीटेक किया। और अभी मतलब फिर बीटेक होने के बाद अभी गेट के बारे में अभी बात करना है कि कैसे गेट का स्टार्ट किया है, कैसे सर हमने उसका की। क्वेश्चन अभी आगे आएगा सर उसके बाद। हाँ ठीक है, फिर फर्दर अभी उसके बाद हम्म। बीटेक किया, फिर बीटेक के बाद अभी मास्टर्स कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से, थर्मल एंड फ्लूइड में। ओके अभी सर। मेरा सेकेंड ईयर है। सर तो आप जब फर्स्ट टाइम ट्रिपल एम यूटी के गेट से एंटर हुए थे तो उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या सोच के आए थे? हम्म। देखो एक्चुअली मतलब बहुत ही मतलब फर्स्ट टाइम तो मैं आया तो मतलब ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चीज मतलब मिली, और ऑब्वियसली बड़ी चीज थी। और हम्म। मतलब वो क्या था कि मैं अपने पापा के साथ, मतलब क्या हुआ कि जब मुझे मिल गया कि मैकेनिकल मिल गया, हम्म। तो मतलब फिर मैंने पापा से कहा कि चलते हैं पापा, घूम के आते हैं, एक बार कॉलेज कैसा देख के आते हैं। ओके। तो फिर घर से हमने ये मतलब ट्रेन पकड़ के आया हम्म। गोरखपुर। और जब कॉलेज में एंट्री लिया तो मतलब एक अलग ही फीलिंग था। मतलब उस समय तो मतलब पता था कि अभी मिल तो गया ही है हम्म। कॉलेज, फिर भी पहले देखने आया था कि मतलब ये होता है ना क्यूरोसिटी की, कैसा हाँ हाँ कॉलेज है, देख होता है। के। नेट पे देखा था बट ये था कि चल के देखते हैं। पापा ने कहा चलो चलते हैं, फिर हम लोग आए थे पापा के साथ। तो पूरा मतलब सुबह से शाम तक घूमे थे पूरा, मतलब। और वहाँ पे जो सीनियर्स थे फिर उन्होंने बताया कि मतलब हाँ, हम्म। मतलब उनसे बातचीत करके काफी लगा कि यार मैं भी मतलब अच्छी जगह पे आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अपना कॉलेज अच्छा कॉलेज है, मतलब अभी तो मतलब मैं कहता हूँ कि बेस्ट कॉलेज है। वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज भी है और लर्निंग्स भी है, अच्छे लोग हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उतना बड़ा कॉलेज पहली बार देखा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी टाइम फर्स्ट टाइम मैं आया था जब पापा के साथ कॉलेज देखने, तो मुझे कॉलेज का आइडिया उसी टाइम हो गया था। तो सर आप भदोही से तो हॉस्टल में ही होंगे तो सर
फर्स्ट डे हॉस्टल का क्या एक्सपीरियंस था जब आप फर्स्ट टाइम घर छोड़ के हॉस्टल में आए थे? मतलब हॉस्टल्स में मैं नहीं रहा हूँ, मतलब ओके। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा भाई आया था साथ में, तो मतलब हमने बाहर ही रूम लिया था। बट हम्म। हॉस्टल्स में रहा हूँ, मतलब मैं बाद में मतलब दोस्तों के साथ ऐसे, मतलब तो हॉस्टल्स तो अलग ही होता है, मतलब हॉस्टल लाइफ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेज होते हैं वो, जो मतलब 4 साल होते हैं। तो हम्म। मतलब मैंने वो मिस किया है, बट इस कम्प्लीटली मिस नहीं किया है, मतलब मैं फिर हॉस्टल में रहा भी हूँ, हॉस्टल में सोया भी हूँ, खाना भी खाया हूँ, सब कुछ। तो वो एक्सपीरियंस पता है मुझे। तो हॉस्टल अलग होता है, एक बार आप फैमिली से अलग होते हैं, पर आपके वहाँ जो नए दोस्त बनते हैं, वो फिर हम्म। आपकी एज अ दोस्त की फैमिली बन जाते हैं। तो आपको लगता है यार कि सब कुछ वहाँ, मतलब आपको जो सोच के आते हैं, शुरू में लगता है यार कि जाएंगे वहाँ पे कैसे लोग होंगे, बट वो दोस्त, वो मतलब अमेजिंग होता है, वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग्स, वो सारे जो भी हॉस्टल में रहते होंगे उनको समझ आता होगा अभी, चाहे वो मालवियंस हो या किसी भी हम्म। यूनिवर्सिटी के हो, कहीं भी पढ़ रहे हो। बाकी सर कॉलेज में एक और होता है कि अपना फ्रेंड सर्कल अच्छे से बनाओ ताकि वो आगे जाके तुम्हें हेल्प कर सकें। तो आपका, हम्म। क्योंकि हॉस्टल में सबका एक ग्रुप बन जाता है हाँ हाँ। कॉलेज में, तो आपका ग्रुप कैसा था और उस ग्रुप के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे ग्रुप में मतलब ऐसे मतलब कुछ दोस्त थे, मतलब ऐसा नाम भी ले सकता हूँ, मतलब जो, मतलब ऐसा कुछ हमने सोच के नहीं बनाया है कि ऐसा कुछ फ्रेंड हम्म। सर्कल हो या फिर जो अच्छे हो, जिससे मतलब बातचीत होने लगी, फिर मतलब डिस्कशन हो गया, कुछ क्लास में बैठे दोस्ती हुई, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, और कुछ हम्म। ऐसे अपना बात किया कि यार क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आगे का, क्या है। तो हम्म। कुछ मेरे, मतलब अभी तो मतलब बोल सकता हूँ कि सारे दोस्त ही हैं, मतलब धीरे हम्म। धीरे 4 साल के एंड में तो आप सभी को जान जाते हो अच्छे से, कि मतलब हाँ लगभग सर। 180 स्टूडेंट है तो 180 को आप जान जाते हो कि वो कौन कहाँ से है, क्या कर रहा है, किसका क्या प्लान है। बट स्टार्टिंग में जो बनते हैं वो फ्रेंड्स, मतलब मतलब कुछ है, मतलब राज था, प्रदुम, रोहित, मतलब जो लोग थे, मतलब हम लोग के एक होता है ना कि अपने माइंड, हम्म। जो तुम्हारे माइंड थॉट से मैच करता है वही तुम्हारे फ्रेंड जल्दी बनते हैं, तो वो हम्म। तुम्हारे क्लोज फ्रेंड भी बनते हैं, कि जिनकी हम्म। आइडियाज, जिनकी थिंकिंग तुमसे मैच करती है, तो वो वही लोग फ्रेंड बन जाते हैं। एट द एंड तक वही फ्रेंड रहते भी है। वो तो तो है सर। दोस्त से। बाकी एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपका फर्स्ट ईयर कैसा था? क्या आपने ज्यादा पढ़ाई की कि मस्ती ज्यादा की फर्स्ट ईयर में? अ, मतलब मैं तो बोलूँगा कि मतलब मैंने पढ़ाई करी, लेकिन मतलब लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग का, मतलब हम लोग का नहीं, मैक्सिमम लोग का होता है, जैसे हम, मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी मीडियम था, तो बहुत लोग का होता है। हम्म। मैं उसको एक मतलब एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, तो मतलब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में लिख रहा था इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा मतलब मेरे लिए कठिन था, और मेरा सीपीआई उस समय 7 के आस-पास था, 7.00 समथिंग, मुझे याद है अभी भी, क्योंकि वो हम्म। बहुत कम था मेरे लिए, मुझे लगा कि यार, और वो मतलब कि मेरे लिए खुशी की बात भी थी कि मतलब मैंने नहीं, मतलब बहुत लोग अपने अपने कॉलेज में होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, तो उनको हम्म। मैं कहूँगा कि मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब जो भी है ना वो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ तुम्हें कुछ दिक्कत ही नहीं आएगा। एक सेमेस्टर में इश्यू होगा, जो भी मतलब उसके बाद तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब उतना कुछ डिफरेंस ही नहीं है, जो हम सोच मैं भी सोचा था यार कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ कैसे लिखूंगा, बट कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, सब हम सब बराबर ही होते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा तुम्हें पहले सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगी, बट तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैंने ऐसा सबको देखा है करते हुए, मैं ही नहीं था वहाँ पे 60-70% तो वही होते हैं, तो वो बहुत अच्छा कर हम्म। सकते हैं, वो मतलब था। और हाँ, यही था, एकेडमिक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राई किया था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार मैं पास कैसे होऊंगा, क्योंकि हम्म। सब कुछ मतलब मेरे लिए नया था थोड़ा। मैंने कोचिंग में जो करी थी वो भी ऑलमोस्ट हिंदी में ही था, मतलब चीजें। ओके सर। सर तो जो मेरा एक्सपीरियंस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके, हम्म। इंजीनियरिंग में ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे आते नहीं, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ज्यादा हिंदी मीडियम के नहीं आते। हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब मैं तो ऐसा, मेरे बैच में तो थे कुछ नंबर्स अच्छे खासे थे जो हिंदी मीडियम वाले थे, हम्म। बट वही होता है, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आ सकते हो, मतलब तो जो भी अगर इसको सुनेंगे फ्यूचर में या फिर जिसको भी दिखेगा वीडियो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि तुम यहाँ आके ऐसा फील करोगे कि मैं वीक हूँ, हम्म। क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है। टेक्निकल जो स्किल्स है या जो नॉलेज होता है वो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर होता नहीं है। वो हम्म। बस आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको समझना होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ भी प्रोफेसर मैक्सिमम हिंदी ही बोलते हैं टेक्निकल टर्म को हाँ छोड़ सर। के, और वो होना भी चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट है और वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि हमें पढ़ाने का मतलब होता है कि जो हम नॉलेज हमारा जो कन्वे कर रहे हैं वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। वहाँ हम्म। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आपको हिंदी में भी मैथ आती है, मतलब हम्म। हिंदी में आप मतलब बोल सकते हैं कि हिंदी के मैथ के क्वेश्चन समझते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं मुझे यार कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आईआईटी जेई या फिर कोई भी एमईटी का एग्जाम अभी तो नहीं रहा,
भी तो हम्म। मतलब नहीं कराते। तो जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें तो दोनों लैंग्वेज से एग्जाम होते ही है, ठीक है, हाँ सर, वो तो हिंदी होते हैं में दोनों। इंग्लिश में भी। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई मुझे लगता नहीं कि मतलब हिंदी या इंग्लिश में फर्क पड़ता है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जो भी बंदे मतलब जो भी स्टूडेंट्स मतलब हिंदी के मीडियम से है या फिर उनको प्रिपरेशन करनी है तो वो मतलब बेझिझक आए, उनको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी। थोड़ा सा इनिशियल डे में मतलब एक सेमेस्टर तक थोड़ा सफर करना पड़ सकता है, उसके बाद हम्म। वो सब सिंपल हो जाता है, मतलब वो कुछ इशू नहीं है। तो ऑफकोर्स हिंदी वालों को भी ज्यादा आना चाहिए क्योंकि यूपी बोर्ड के बहुत बच्चे हैं तो उनको आना ही चाहिए। हाँ और सर। या तो बाकी सर, आप कॉलेज में, जहाँ तक लिंक्डइन प्रोफाइल से मुझे पता चला है कि आप सोसाइटी में थे नहीं, तो आप नहीं। कॉलेज सोसाइटी का इम्पोर्टेंस बताइए, और क्या उसमें होने से और ना होने से इफेक्ट क्या पड़ता है। हाँ, तो जैसा मैं बताया कि मैं ज्यादा अकेडमी में ही था, तो हम्म। ज्यादा मतलब अभी वो चीज मतलब मैं मिस भी करता हूँ कि मतलब होना चाहिए था, कॉलेज सोसाइटीज में होना चाहिए। जो टेक्निकल क्लब्स होते हैं अभी मैं बताता हूँ कि उसके कितने सारे मतलब प्रॉन्स हैं। आप हम्म। टेक्निकल क्लब्स क्लब्स में रहते हो तो आपका मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो काफी हम्म। अच्छा होता है। जैसे हम लोग को बाद में आके मालूम चला कि टेक्निकल क्लब्स ज्वाइन करने से क्या होता है कि हम ना कि सिर्फ कॉलेज के अंदर तक सीमित रहते हैं, बल्कि मतलब इंडिया में जैसे अभी अपना यहाँ ऐसे ही है, बाहा है और सारे हम्म। बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स हैं और नॉन टेक्निकल क्लब्स भी हैं। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो क्या होता है कि मतलब आपका जो ऐसे आप सिर्फ टेक्निकल तक सीमित रहते हो, जो आपका स्किल्स है और ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें आप नॉट ओनली टेक्निकल अदर थिंग्स भी केयर करते हैं उसके बारे में, तो वो आप सीख पाते हो और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा जब आप किसी भी अगर लाइक इंटरव्यू दे रहे हैं आप बीटेक में ही या फिर एमटेक के बाद या कुछ भी किसी पीएसयू का कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बंदा मैनेजमेंट स्किल्स भी है, कुछ और भी काम कर सकता है अदर देन टेक्निकल वर्क। तो वो चीज़ ऑफ कोर्स मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सीट्स अवेलेबल है, वैकेंसी है, तो मैकेनिकल वालों को जरूर जाना चाहिए, कोई भी क्लब्स हो कुछ भी हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो सीएससी वाले ही करते हैं तो वही करेंगे या ये इसी वाले करते हैं। बाकी सर, बहुत लोग कोशिश करते हैं बट किसी सोसाइटी में जा नहीं पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो ये सब जो भी डेवलपमेंट है वो कैसे करें। जो जा नहीं पा रहे हैं उनके लिए मतलब अगर कारण इन द सेंस कि अगर वो जेन्युइन रीजन है तो बात ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि अगर आप हॉस्टल्स में हो और तो इतना कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप कम से कम एक दो क्लब तो ज्वाइन कर ही सकते हो। कुछ टेक्निकल क्लब ज्वाइन कर लो, कुछ नॉन टेक्निकल क्लब ज्वाइन कर लो। तो जो भी है मतलब तो कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक मतलब यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब उसमें होना चाहिए। अगर आप रिज्यूमे लिखते हो वहां पे भी कुछ मेंशंस करते हो इन सब बड़े क्लब्स के बारे में, तो वो सारे जो अपने ऐसे ऐसे ही बहा है या फिर हम्म। अभ्युदय नाम से चलता है, वो हम्म। सबको पता होता है। मतलब वो कोई भी मतलब मैकेनिकल इंजीनियर होगा उसको पता ही होगा। वो तो खाजा पता है। वाजा हो गया वो सब तो उन्हें सब पता होता है। तो उनको मालूम होता है कि नहीं मतलब वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आई थिंक मतलब। और ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइन करना चाहिए। जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको अगर अपना डेवलपमेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया उसके लिए, तो वो मतलब आई थिंक कि मतलब वो सीखने के लिए तो मतलब सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट आई थिंक वो चीजें जो आप फील्ड में जाके सीखते हो वो चीज अलग होती है। जो चीज आप सोचते हो मैं सीख लूंगा या फिर बाद में कर लूंगा, वो हो नहीं हम्म। पाता। आई थिंक मतलब वो आप रिग्रेट करते हो कि शायद अगर ज्वाइन किया होता तो ये सब स्किल्स मेरे अंदर होती। आई वांट टू से कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि अगर मैं नहीं ज्वाइन करूंगा तो ऐसे सीख लूंगा। कभी ना ओके। कभी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जब आप करोगे तभी आपको वो आप खुद के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि हाँ यार ये चीजें थी। हम्म। बाकी सर, अब बात करते हैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट में जो बेसिक पता होता है, एक प्लेसमेंट और एक गेट, बट क्या हम्म। इसके छोड़ के भी कुछ फ्यूचर एक्सपेक्ट हैं, आगे जाके फ्यूचर स्कोप हैं। देखो मतलब डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि अभी गेट के थ्रू भी तुम्हें क्या क्या होता है, मतलब अभी आप करते क्या है, मतलब अगर आप बीटेक कंप्लीट हो गया तो या तो आप जॉब के लिए जाओगे या हम्म। तो आप स्टडी के लिए जाओगे, हम्म। ठीक है। तो प्लेसमेंट्स की बात किया तुमने, जैसे कि प्लेसमेंट अभी मुझे नहीं पता, हमारे बैच में तो अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, मतलब डिसेंट नंबर में प्लेसमेंट हुआ था। तो प्लेसमेंट अगर मिल रहा है और मतलब तुम्हें देखो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी नीड है अभी जैसे फैमिली की कंडीशन है कि मुझे मतलब जॉब करना है, तो हम्म। अगर प्लेसमेंट मिल रहा है तो अगर तुम्हारा प्लान था कि मुझे मास्टर्स करना है या हायर स्टडी में जाना है, स्टिल अगर तुम्हें अच्छी कंपनी मिल रही है तो हम्म। मतलब तुम जा सकते हो, मतलब 2 साल जॉब करो एंड देन यू कैन कम फॉर मास्टर्स। इजिली आ सकते हो, कंपनी स्पॉन्सर्ड भी करती है। नहीं भी कर रही है तो तुम अगर गेट प्रिपरेशन करोगे, थोड़ा थोड़ा भी टाइम दोगे तो आ सकते हो, ठीक है।
वो हो गया कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्लेसमेंट लगता है नहीं हो रहा है तो आई थिंक गेट के अलावा कोई अदर ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं हो सकता। और गेट अगर लिखते हो अच्छे से तो तुम्हें, अगर गेट की प्रिपरेशन करते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारा जो भी पीएसयू के अलग से एग्जाम होते हैं उसका तुम्हारा बाय डिफॉल्ट प्रिपरेशन हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर अभी मतलब गेट की मैं बात करता हूँ तो थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। गेट में मैं बता दूं कि दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक मैकेनिकल एक एक्सी और पीआई भी लोग देते हैं, ठीक है, उसको पता होगा। तो मतलब जिसके सिलेबस मैकेनिकल वाले ही होते हैं, तो अगर जिसको मास्टर्स के लिए जाना है तो वो एक्सी या पीआई भी एक और लिख सकता है मैकेनिकल के अलावा, और उससे मतलब अच्छी आईआईटी मिलती है। इवन मैं इंजीनियरिंग साइंस पेपर से हूँ, एक्सी से हूँ, आईआईटी बॉम्बे में मेरा यहाँ पे उसी से एडमिशन, उसी स्कोर से एडमिशन हुआ है। और देयर इज नो डिफरेंशिएशन कि आप मैकेनिकल से हो कि एक्सी से हो किसी से हो। और मतलब अ, हाँ मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मास्टर्स करने में तुम्हें तुम्हें 2 साल टाइम दे सकते हो, तो मतलब मैं अभी अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, अगर वहां प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर तो ऑप्शन है नहीं। हाँ तो सर। अगर आप मास्टर्स करते हो तो कहीं ना कहीं तुम बेटर फील करोगे और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेसमेंट मिल जाता है अच्छी कंपनीज में अच्छे पैकेज पे। वो तो वो तो मतलब क्या होगा कि जब मतलब आओगे तो धीरे धीरे आइडिया होगा। बट इतना मैं अभी बोलना चाहूंगा कि अगर इधर आओगे, उधर प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में नहीं हुआ है तो उधर अच्छी कंपनी ज्वाइन ना करके कुछ भी ज्वाइन करने से अच्छा है कि कहीं भी अच्छी आईआईटी में मास्टर्स ज्वाइन करो और वहाँ एक्सप्लोर करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल प्लेसमेंट हो जाता है सबका, और जिसका नहीं होता है उसके बाद उसको इतने ऑप्शंस मिलते हैं लाइफ में, मतलब कि किसी को इंटरेस्ट आता है कि यार मुझे रिसर्च में जाना है, पीएचडी करना है, तो अच्छा स्टाइपेंड है। जिसको नहीं जाना है उसके लिए ऑप्शन होता है कि वो कहीं ना कहीं से मतलब इंटर्नशिप लेके कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर, जब यहाँ पे आते हो आपके एलुमनाइज कनेक्शन बनते हैं अच्छे खासे। तो जॉब नहीं मिली उसके बावजूद भी मतलब बाय डिफॉल्ट मान लो ऐसा कि नहीं मिला, तो वो अच्छी अच्छी कंपनीज में होते हैं। मतलब तुम्हारे जो एलुमनी से आईआईटी के या फिर जो भी अच्छे कॉलेज होंगे, तो उनके तुम नेटवर्क से ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो उनके नेटवर्क के कारण तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाता है अच्छे अच्छे कंपनीज में इंटरव्यू के बेस्ड पे। तो वो ओके सर। इंटर्नशिप तुम उस इंटर और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो कंपनी इंटर्नशिप देती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रख लेती है, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम्हें परमानेंट जॉब के लिए रख लेती है एट द एंड। तो मतलब ऑप्शंस बहुत सारे बन जाएंगे, तुम यहाँ पे आओगे एंड मतलब तुम मतलब बदल जाओगे। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं तो मतलब उनको लगता है यार मैं पीएसयू जाऊंगा, गेट का स्कोर है पीएसयू जाऊंगा। बहुत लोग जाते भी हैं, बट बहुत लोग जो सोच के आते हैं कि जाऊंगा कुछ महीने एमटेक करूंगा फिर छोड़ दूंगा। बट बहुत लोग नहीं जाते हैं, मतलब जो सोच के यहाँ से चला जाऊंगा, उनका चेंज माइंड चेंज होता है कि यार इतनी अच्छी चीज है, मतलब इतना अच्छा एक्सपोजर है, क्यों छोड़ू इसको। तो ऑप्शंस मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर मतलब अभी खुद को पहले पहचानने की जरूरत है कि, और खुद की नीड को जानने की जरूरत है, उसके हिसाब से ऑप्शंस बहुत है। इवन जिसका मतलब अभी तुम देख ही रहे होगे कि अपने कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे जो मैकेनिकल लिए होंगे बट उनका इंटरेस्ट कोडिंग के तरफ होगा, हाँ मतलब सर। कोडिंग सीख रहे होंगे, तो वो भी मतलब अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो अपना इंटरेस्ट, अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले खुद को समझो कि मैं किधर कंफर्टेबल हूँ, उसके बाद अपनी नीड क्या है। कई बार खुद के कंफर्टेबल जोन से बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो नीड क्या है अपनी फैमिली की, खुद की, और कैपेसिटी को खुद को समझो कि मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो यार मेरे से ये नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस रहो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है तो लाइफ सेट कहीं ना कहीं अच्छा कर जाओगे, मतलब दस तुम कभी ना कभी फील करोगे कि यार मैंने अच्छा ही किया है। तो इंजीनियरिंग नहीं कोई भी फील्ड हो, मतलब तो अगर आप मेहनत करने में खुद को कंफर्टेबल समझते हो कि मैं काम कर सकता हूँ, काम करने के लिए अच्छा हूँ, और मेहनत कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ एक्सेल करोगे लाइफ में, अच्छा एक्सेल करोगे, अच्छा आगे बढ़ोगे। बाकी सर कॉलेज लाइफ में ये भी जैसा आपने कहा कि अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, बट मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि आगे जाके मुझे गेट करना है कि प्लेसमेंट के लिए बैठना है या फिर हायर स्टडी के लिए जाना है। तो हम्म। उसके लिए क्या कोई टाइम होता है कि फर्स्ट ईयर में आप पहले एक डिसाइड कर लो कि क्या करना है या सेकेंड ईयर में करना है? उसके बारे में आप क्या सोचते देखो नहीं यार, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है मतलब टाइम है, हैं? उसको मतलब अच्छे से जो भी एकेडमिक में आ रहा है उसको सीखो। ओके। जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग एमओन करते हैं, हम फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद धीरे धीरे मैकेनिकल के सब्जेक्ट आने शुरू होते हैं सेकंड सेमेस्टर से। हाँ सर। तो 2 साल तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब 2 साल तो अपना जो एकेडमिक है उसको अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, मतलब कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट किधर जा रहा है। क्योंकि हम्म। कुछ भी चीजें मालूम कब चलेंगी, जब आप उसको उस फील्ड में जाके वर्क करोगे। हम्म। तो फिर आपको मालूम चलता है यार कि मतलब मैं मैकेनिकल में मेरा अच्छा है परफॉर्मेंस, या फिर मैं इसमें कर पा रहा हूँ अच्छा कि नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। ठीक है। इमीडिएटली किसी को नहीं, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2 साल तक मैंने भी एकदम आराम से ये जो बीटेक, मेरा तो मतलब सेकंड सेमेस्टर से कोविड आ गया था। सेकंड सेमेस्टर का मतलब मैंने मिड सेम लिखा था,
और इंड से मतलब मैंने ऑनलाइन हुआ था हमारा सेकंड सेमेस्टर का। ओके सर। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लो, क्योंकि हम लोग जब आते हैं 12th के बाद तो बहुत कुछ आइडिया होता नहीं है। और बहुत हम्म। कुछ शुरू में जान के भी क्या होता है कि मतलब आदमी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी एकेडमिक्स है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रही है उसमें भी पार्टिसिपेट करो और हम्म। स्पोर्ट्स में जाओ, सब कुछ करो। सेकेंड ईयर के बाद फिर थर्ड ईयर में आके फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब मैं अभी किस किस तरफ जाऊँ। मतलब मुझे अगर अगर लगता है कि मुझे जॉब चाहिए अभी, तो प्लेसमेंट के लिए थोड़ा प्रिपेयर करो, ठीक है। हम्म। उसके बाद गेट भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा देखो। मैं तो ये कहूंगा ना, मतलब कि ये गेट के लिए जो भी करना चाह रहा है तो कुछ अलग से नहीं करना होता यार। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अपने एकेडमिक है ना, अपना एकेडमिक है, आई थिंक गेट से भी डिफिकल्ट होता है। अगर तुम उसके क्वेश्चन देखोगे जो भी अपने एंड से मिड से में आते हैं हाँ कॉलेज के सर। एग्जाम में, वो गेट से कठिन ही होता है। तो मतलब जैसे अगर मान लो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है अभी, हम्म। तो उसी अगर तुमको लगता है कि यार मुझे मतलब मैं भी गेट कर सकता हूँ, हम्म। या फिर मुझे टेक्निकल नॉलेज के लिए सीखना है, ये थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सॉम वगैरह जो भी है, ये तो हम्म। अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये तो हाँ पता सर। ही होना चाहिए, चाहे मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा या फिर रिसर्च के लिए जाऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा। मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी कर रहा हूँ तो ये तो पता होना चाहिए। हाँ तो। तो उसके उसके साथ ही अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर टाइम मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा वेट का क्वेश्चन देखो। तुम्हें लगेगा यार ये तो जो अकेडमी में मेरे एग्जाम से पूछा जाता है, कॉलेज के एग्जाम में, उससे आसान लग रहा है। तो आई थिंक कि मतलब वो चीज वहां से तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। जैसा कि मतलब मैंने और मेरे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने किया था। हम लोग क्या किए कि जैसे जैसे मालूम चल गया यार कि ठीक है प्लेसमेंट होगा कि नहीं पता नहीं, और प्लेसमेंट होगा भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ये पढ़ूंगा तो प्लेसमेंट में ही काम आएगा, इंटरव्यू में पूछेंगे तो ठीक है। हम्म। तो हम लोगों ने क्या किया कि और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा तो मतलब मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस होता है एकेडमिक का। तो हम्म। उसके साथ ही साथ कर सकते हो। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कि एंजॉय नहीं किया, मैंने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में सब कुछ किया है। क्रिकेट भी खेले हैं अपने कैंपस के अंदर, ग्राउंड्स में, हर जगह। हाँ मतलब ये था कि मैंने क्लब ज्वाइन नहीं किया, फिर धीरे 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 मतलब मैं उन लोगों से दूर होता गया जो ज्वाइन थे क्लब वगैरह में। तो मतलब फिर मैंने अपना उधर मतलब ज्यादा सोचा भी नहीं। फिर कहा ठीक है जो हो गया है अभी, जितना मतलब मैं कॉलेज में हूँ, कैंपस में हूँ, उसको मैं इंजॉय करता हूँ। तो मतलब मैं हॉस्टल्स में मतलब कि रहा भी हूँ, मतलब बोल हम्म। सकते हो ऑफिशियली अनऑफिशियली तरीके से। हाँ मतलब सर, ऐसा वो तो कुछ भी होता नहीं है कि कॉलेज में। मतलब, हाँ वो चीजें मतलब कि जैसे ऐसा नहीं कि हमेशा रहा हूँ लगातार, बट दिन में गया, कुछ देर रहा, फिर चला आया, फिर रहा। तो दोस्त लोग थे, काफी अच्छे दोस्त थे। मतलब मैं राज शुक्ला था एक, उसके रूम पे बहुत राज शुक्ला आदित्य का रूम था, वहां पे मैं मतलब रहा हूँ काफी टाइम तक। जैसे दिन में गया, शाम को उन्हीं के साथ पढ़ाई भी करी, उन्हीं के साथ खेला भी। मतलब हम्म। क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, सब कुछ किया मतलब। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम खुद को रिस्ट्रिक्ट करके कुछ एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। और आई थिंक कि मतलब कभी भी मतलब खुद को मत समझो कि यार मतलब मैं एकदम दिन रात पढ़ाई करूंगा तभी कुछ होगा। अगर तुम अगर तुम मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर तुम जितना भी टाइम दे रहे हो किसी भी चीज के लिए, वो हम्म। रेगुलरली दे रहे हो, तो वो मोर देन इनफ होता है। 4 घंटे 3 घंटे जो भी दे पा रहे हो। और हम्म। आई थिंक मतलब वो बेस्ट होता है जब तुम मतलब सब कुछ कर लेते हो ना। तुम्हें जब तुम कुछ ना कुछ क्या बोलते हो उसको, अगर कुछ छोड़ रहे हो और उसके बाद भी तुम्हारा थोड़ा एग्जाम अच्छा नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैंने ये भी नहीं करा, एग्जाम भी नहीं हुआ। और हम्म। अगर सब कुछ कर रहे हो और उसके साथ भी कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जो कि एग्जाम में दिखता है। अगर तुम खेल भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है यार मैं तो इतना सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा कर रहा हूँ। तो हाँ वो सर, वो चीज है। तो है। बाकी सर, आपने फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर एक एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रोड मैप तो दे दिया है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप अपने जो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए, फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जो भी आपको आगे करना है वो कर हाँ। करिए। बट अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप बोल सकते हैं। मिस का फर्स्ट। मतलब बोलूंगा कि जैसे अपने यहाँ जो लर्निंग्स है काफी, मतलब मैं मतलब मेरे हिसाब से तो काफी कुछ वहाँ पे है। लैब्स अच्छी हम्म। ही है, मतलब मैंने जितना एक्सप्लोर किया है कि मतलब अच्छा लैब है। और प्रोफेसर्स भी मतलब जो है अच्छे हैं। तो मतलब जितना भी सीख सकते हो चीजें सीख लो, क्योंकि जो भी है वो जो प्रैक्टिकल आप सीखोगे वही आपको काम आएगा। हम्म। तो जैसे जैसे मतलब जो भी अपना सोम लैब है उसमें काफी कुछ जायरोस्कोपिक का है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, यूटीएम वगैरह जो भी है। हम्म। तो जो भी लैब्स हैं स्पेशली मैं उसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्शंस में, जो भी हम्म। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको सीखो, उस चीज को सीखो। और क्योंकि जब तुम बाहर निकलोगे तो, या फिर जब तुम गेट का ही प्रिपरेशन करोगे, तो जो तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वो तुम जब फील करोगे कि हाँ यार ये प्रोसेस हो रहा है, तभी तुम उसको बना पाओगे अच्छे से। तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल चीजें हैं, जो भी हम्म। एकेडमिक का हेल्प है, जो भी प्रोफेसर करते हैं हेल्प करते हैं,
और हम्म। उसको अगर आप उसको सीखते हो वो भी काफी कुछ वर्क करता है। और जैसे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, मान लो, ठीक है, कुछ होता है अपने यहाँ की इतना परसेंट अटेंडेंस चाहिए, हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बस बैठे रहो, मतलब उसमें सीखो चीजों को। और मतलब मैं, सब लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा नहीं था कि हमेशा क्लास में पूरा सुन ही रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, वो हो जाता है, वो बीटेक वाले ऐसे ही होते हैं, चाहे आईआईटी के हो चाहे आप मदन मोहन मालवीय के हो, सब ऐसे ही होते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हो सके ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो तुम जो रेस्ट ऑफ द जो जो उसके बाद का टाइम है ना, उसको तुम इंजॉय कर सकते हो। अगर तुम हम्म। क्लास में बैठे हो, इंजॉय भी नहीं कर रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो, हम्म। उसके बाद तुम्हें जब इंट सेम आएगा, मिड सेम आएगा, तो फिर प्रिपरेशन करना है मिड से मिड सेम का। और अभी तुम उसको सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तुम्हारा यहाँ का टाइम यूटिलाइज हुआ है, तो तुम हम्म। बाकी का जो टाइम उसको एंजॉय करो, जो भी करना है, मतलब घूमो टहलो, पढ़ो लिखो, जो भी करना है चलो। तो वो तुम्हें मतलब काफी अच्छा हेल्प करता है। और हाँ, और चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ कि हाँ, मतलब थर्ड ईयर में जाने के बाद मतलब ना, वहां से तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम होता है कि तुम गेट एग्जाम या फिर मतलब कितनी भी अच्छी रैंक ला सकते हो। इवन मेरे सीनियर्स इलेक्ट्रिकल के थे, हम्म। मतलब तो उन्होंने 40 रैंक लाई थी कॉलेज से, इलेक्ट्रिकल में ओके। तो। हाँ, तो मतलब अभी तुम देखोगे मालवियंस का रिकॉर्ड उठा के, तो कॉलेज में रहते रहते बहुत अच्छी अच्छी रैंक लाया है। मतलब अगर तुम देखोगे, मतलब मैं जितनों को, बहुत लोग को जानता हूँ, 19th हम्म। रैंक है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स है, जो कि कॉलेज में रह के उन्होंने लाई है। और ऐसा नहीं कि कॉलेज में था सिर्फ पढ़ ही रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ करते करते कर लिया। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम चीजों को प्लान करके करोगे तो। प्लान जो मैं, एक जो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास, कि मैं अगर ये चीज प्लान कर रहा हूँ तो होता ना कि मतलब रैंडम चीजें करोगे तो रैंडम रिजल्ट आएगा। वो तो। आगे हो सकता है अच्छा भी आ जाए, हो सकता है खराब भी आ जाए। लेकिन जब हम्म। प्लान करके करोगे चीजें कि यार मैं मतलब अभी जैसे ये सब्जेक्ट कर रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ, तो मतलब इस टाइम पे खत्म होगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कि आपका प्लान 100% वर्क ना करे, बट हम्म। अगर वो 60% 70% वर्क कर रहा है, वो भी अच्छा है कि 0% कोई प्लान है। ठीक है, हम्म। चीजें यही है कि मतलब ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं तो रिजल्ट आने का चांस ज्यादा होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रहो, सब कुछ एंजॉय करो, मतलब पढ़ो लिखो भी, मतलब एंजॉय भी करो। और हम्म। एक प्लान भी रखो कि यार मैं, और एक बी प्लान भी रखो। मैं कहता हूँ बी प्लान इन सेंस की मतलब अगर मान लो कि जो प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए जो कर रहे हैं, उनको भी बेसिक मैकेनिकली स्ट्रांग रखना चाहिए कि ठीक है चलो, अगर मैं अपना प्रोडक्शन का पार्ट स्ट्रांग कर लूंगा, और कुछ जो पीआई की बात करा मैंने, पीआई के हाँ कुछ सर। सिलेबस होते हैं, तो जो पीआई का सिलेबस देख लो, गेट पीआई का, वहां उस कम से कम एटलीस्ट पूरा मैकेनिकल नहीं हो पा रहा है, मान लो तुम प्लेसमेंट कर रहे हो, तुम स्किल सीख रहे हो, ठीक है। हाँ, हम्म। एक की बात करी मैंने जो सबसे बड़ी चीज मिस करी, या जो लोग करते हैं अपने कॉलेज में, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को याद आया कि हमें सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, हाँ तो सर। हमें एनसिस पे थोड़ा बहुत चीजें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है या फिर एमटेक करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर नहीं भी करना है तो वो मैकेनिकल, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमको एनसिस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं था। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर टाइम है तो उसको थोड़ा थोड़ा, हम्म। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो कि काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और आई थिंक अपने कॉलेज ने अभी उसका लाइसेंस भी लिया है, तो उसका हाँ सर। बेनिफिट वो बहुत सारी जगह पे नहीं था, हमारे टाइम पे नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं कि जो मतलब वो रहती है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। हम्म। और एक हो गया सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरी बात करूँ तो मैं एक तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज, जो कि मैटलब में बोलूंगा, मैटलब बेसिक है, वो मतलब सीख सकते हो, काफी अच्छा है। जो कि काफी मतलब यूजफुल होगा। और आई थिंक तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, मैटलब सिमिलर टू पाइथन ही है, तो अगर हम्म। मैटलब है, उसकी लाइब्रेरीज जो मैटलब की है वो काफी चीजें में बिल्ट है, तो वो काफी इजीली वर्क करता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक एक बोल सकते हो कि एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहिए, जो कि बेसिक है। इसके अलावा तुम्हें कितने भी चीजें सीखनी सीखो, कोडिंग करो, जो भी करो, बट ये चीजें हैं कि मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। तो वहाँ जो मैं बी प्लान की बात कर रहा था, ये तो मतलब हो गया कि जो तुम्हारे पास सॉफ्ट स्किल्स होनी ही चाहिए एज अ मैकेनिकल, ठीक है, हम्म। मैकेनिकल। बी प्लान की जो मैं बात कर रहा था कि अगर तुम्हें लगता है नहीं, मैं जॉब के लिए जाने के लिए मैं नहीं करूंगा मास्टर्स, या फिर मुझे नहीं जाना हायर स्टडी में, तो मैं प्लेसमेंट देख रहा हूँ। बट जैसे तुम्हें हम्म। पता है कि प्लेसमेंट बहुत ही अनसर्टेन होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं मतलब एकेडमिक में अच्छा हूँ, मैं मतलब अच्छा बोलता हूँ तो मेरा हो ही जाएगा। हाँ होने का सर। चांस है, बट हो ही जाएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बी प्लान तुम्हारा होना चाहिए कि तुम 3 गेट के पेपर होते हैं, एमई, एक्सी, पीआई। हम्म। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा है, और मतलब तुम प्रोडक्शन के अलावा उसमें एक दो सब्जेक्ट और पूछता है शायद, मुझे पीआई का सिलेबस नहीं पता क्योंकि मैंने उसको नहीं लिखा है। तो उसका सिलेबस जो होता है ना, एक्सी और पीआई की, वो मैकेनिकल का 1/3 हो जाता है, ऑलमोस्ट 1/3 बोल सकते हैं, ओके। ठीक है। तो उसमें मतलब जैसे पीआई की बात करेंगे तो प्रोडक्शन आता है, और एक दो सब्जेक्ट होता है शायद सॉम या टॉम, बस मतलब बहुत ही मतलब लिमिटेड सिलेबस है। तो हम्म। वो चीज अगर, वो चीज तुम्हें अगर पता है कि ठीक है, मुझे से पूरा मैकेनिकल का सिलेबस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा हूँ,
और प्लेसमेंट भी देखना है, एकेडमिक भी है, कॉलेज का भी है, तो तुम हम्म कर सकते हो कि वो पीआई का एटलीस्ट कर सकते हो एज अ बी प्लान। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा, इंटरव्यू में बैठोगे कंपनीज के तब भी, हम्म। ठीक है। तो तुम्हें लगेगा ठीक है यार, मतलब मैं कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दोगे तो तुम्हारा मतलब उनको दिखेगा भी यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तुम्हें सेलेक्ट भी करेंगे। और तुम्हारा अगर तुम्हारा फिर मन किया कि ठीक है यार, मतलब तुम्हारा प्लान चेंज हुआ, तुम और एक्चुअली का सिलेबस में बात करूँ तो ऐसा बता दे रहा हूँ, तो तुम्हें थर्मो होता है, सॉम होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है, तुम्हें दो ही लिखना होता है इसमें से। तुम दो ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, थर्मो या सॉम या फ्लूइड, जो भी तीन हम्म। में से तुम्हें दो लेना है। तो सोचो कि कितना कम सिलेबस हो गया, नहीं मतलब मैकेनिकल का कितना हाँ बड़ा है, सर, कम तो हो ही और गया। एक्सी का इतना छोटा हो गया, और मैथ और एफटी तो हम्म। रहेगा इस सब। तो तुम अभी वहाँ दो तीन इतने कम सिलेबस करके, सब्जेक्ट्स करके, तुम अगर अच्छा स्कोर करते हो उसमें, तो तुम्हें अच्छे आईआईटी जैसे बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर, गुवाहाटी हो गया, रुड़की हो गया, सब मिलते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा बी प्लान रहेगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा, ना तो इंटरव्यू में कंपनीज के, हम्म। ना तो मतलब कोई स्ट्रेस रहेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा मेरा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं यार कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, और गेट मैकेनिकल में तो इतना बड़ा सिलेबस है, तो मैकेनिकल बड़ा है ठीक है, कि हम्म। मैकेनिकल का ही थोड़ा सा एक तुम सबसेट ले लो जो कि पीआई या एक्सी है, ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। वो हो जा रहा है तो फिर तुम मैकेनिकल का करो, क्योंकि अगर तुम उसको कर हम्म। लोगे तो मैकेनिकल का भी प्रिपरेशन हो गया 30%, 20%। तो मैं बी प्लान बता रहा हूँ कि हमेशा बी प्लान रखो, ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना आए, ताकि तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ अकेडमिक में भी, नॉन अकेडमिक चीजों में भी। सर। ये चीज बाकी मैं बाकी सर, एकेडमिक्स और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बात काफ़ी इन डेप्थ में कर ली है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक है सर, प्लेस इंटर्नशिप। तो कॉलेज में इंटर्नशिप कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन सा टाइम होता है जब हम इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, किस टाइम पे? इंटर्नशिप जैसे कि ये मतलब अपने यहाँ इतना अच्छा, मतलब जैसे मेरी बैच की बात करूँ तो हम हम्म लोग ने मतलब वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में करी थी, हम्म। अ, मैंने तो वो मतलब उतना अच्छा मतलब नहीं होता है अगर तुम्हें लर्निंग करनी है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि मतलब करना है तो एक मैंडेटरी है तो कर लिया। लोग हम्म सीखते भी हैं, मैं उसको उसको नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारा क्या होता है उस समय थर्ड ईयर में किया, थर्ड ईयर में जनरली हम करते हैं इंटर्नशिप हम्म अपने कॉलेज में। तो बस उतना उतना मतलब डेवलपमेंट माइंड का नहीं होता, ये होता है कि ठीक है सर्टिफिकेट मिल जाए, सीखना ना सीखना छोड़ो। वो लोग बुलाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाओगे तो सिखाएंगे नहीं, वो चीजें होती हैं और लोग जाते भी हैं सीखने, ऐसा बात नहीं है मैं बोल रहा, बट लोग मतलब नहीं करते अच्छे से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंटर्नशिप अगर तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो तुम मतलब लिंक्डइन के थ्रू, या फिर मतलब तुम्हारे जो भी सीनियर्स हैं, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, किसी पीएसयू में है या प्राइवेट सेक्टर में है, कहीं भी है, तो हम्म उनसे कांटेक्ट करो, और एक अच्छे जगह पे इंटर्नशिप करना चाहिए। आई थिंक कि मतलब वो काफी हेल्पफुल होगा जब तुम कैंपस के इंटरव्यू में बैठोगे तब भी, ठीक है। हम्म और जब तुम मान लो मास्टर्स किए या फिर उसके बाद भी इंटरव्यू के लिए जाओगे किसी भी हम्म आईआईटी से एनआईटी से, तो वहाँ भी काफी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आई थिंक, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि तुमने जो इंडस्ट्री में काम किया है उसको तुम 3 महीने या 2 महीने में कितना अच्छे से ग्रैप्स किया है, ठीक है। तो उनको ये वो चेक कर पाते हैं कि तुमने यार 3 महीना मतलब तुम्हारा माइंड इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से कितना शार्प है। जो हम्म। इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होता है वो काफी चीजें तुम्हें मतलब तुम्हारे बारे में उनको बताता है इंटरव्यूअर को, यार तुमने 3 महीना किया तो इस टॉपिक पे तुमने सीखा, वो तुम कितने अच्छे से सीख पाए हो, तो वो जज कर पाते हैं कि यार ठीक है, मतलब एकेडमिक का अलग होता है, एकेडमिक तो जज करेंगे ही करेंगे वो, बट जब उनका जब वो चेक करना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल में कितना ज्यादा, ये इंडस्ट्रीज में कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, कितना जल्दी ये सीख सकता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हें सिलेक्शन के चांस बढ़ाने के लिए। बाकी सर, कॉलेज प्रोजेक्ट पे आपका क्या टेक है, और वह ओवरऑल एकेडमिक्स को कैसे इम्प्रूव करता है? तो मेरा मैंने संजय मिश्रा सर के अंडर, प्रोफेसर संजय मिश्रा सर के अंडर मैंने मेरा प्रोजेक्ट था। हम्म तो जो मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक था, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ नैनो कटिंग फ्लूइड इन सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो मेरा पूरा मतलब ऐसा था मेरा प्रोजेक्ट कि बोल सकते हो प्रोडक्शन में भी था, हम्म और थर्मल एक्सपेक्ट भी हमने चेक किए थे उस पे ग्राइंडिंग के थ्रू, तो थर्मल भी हो गया। हम्म। और चीजें डिजाइन मतलब बोल सकती हो कि हमने हार्डनेस टेस्ट वगैरह करी थी, तो वो डिजाइन का भी हो गया, मतलब जब हार्डनेस टेस्टिंग करी मटेरियल का। हाँ तो सर। मेरा मतलब ओवरऑल मतलब बोल सकते हो पूरा मैकेनिकल अच्छे से कवर हो गया था उसमें, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मैं जो भी इंटरव्यूअर रहेगा, मैं हम्म। उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से बता दूंगा कि मैंने ये चीजें करी है, ठीक है, ऐसा तो ओके। थोड़ा सा मतलब। और ऐसा मतलब सबका ही होता है, अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे मैकेनिकल का, तो उसमें अगर पूरा अच्छे से चेक करोगे ना, तुमको लगेगा कि इसमें सब कुछ है, डिजाइन भी है, थर्मल भी है, मैकेनिकल भी है। तो प्रोजेक्ट में इतना इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तुम प्रोजेक्ट में बहुत काम करते हो, ठीक है। हम्म।
और आई थिंक बीटेक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है अपना, जैसे हम लोग के टाइम पे था। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि जब तुम जैसे इंडस्ट्री है, कोई इंटरव्यू लेने आ रही है, ठीक है? तो तुम क्या करते हो, जो तुम प्रोजेक्ट में काम किए हो, तुम जो इंट्रो देते हो उसमें ही बोलते हो कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसका ये पार्ट जो है आपके इंडस्ट्री के अपकमिंग या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से अलाइन है। तो हम्म उनको पहली बात तो ये मालूम चलता है उनको बड़ी चीज की यार ये बंदा जो है इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के आया है, मतलब उसको पता हम्म है कि इंडस्ट्री हमारी प्रोजेक्ट क्या कर रही है। और जो इसका प्रोजेक्ट है अगर ये हमारी इंडस्ट्री से अलाइन है, मतलब सिमिलर है, या फिर कुछ तो मतलब मैच कर रहा है चीजें, तो हम्म तुम्हारा काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है इंटरव्यू में इंटरेस्ट लेने का इंटरव्यूअर का। हम्म ठीक है। तो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को हमें काफी अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम जो भी स्टेप्स कर रहे हैं वो क्या होता है ना कि हम उस समय होते हैं बस सोचते हैं यार किसी तरीके से हो जाए बस, बट ऐसा नहीं है। मतलब जितना ज्यादा अच्छे से काम करोगे उतना अच्छा तुम इंटरव्यूअर को आंसर कर पाओगे। अगर तुम्हारा कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एमटेक जो करते हैं उनके भी प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, हम्म तो उनका का पूरा जो इंटरव्यू चल जाता है बीटेक प्रोजेक्ट पे चल जाता है। ठीक है, क्योंकि रिज्यूमे में तुमने बीटेक प्रोजेक्ट भी लिखे रहोगे। ठीक है। हम्म तो उनको लगा कि तुम्हारा जो बीटेक का प्रोजेक्ट है उनको अच्छा लगा, या उनके इंडस्ट्री में ऐसा कुछ चल रहा है जो तुमने बीटेक में किया है या वो होने वाला है। तो उनको लगता है यार बीटेक का प्रोजेक्ट भी है तो मतलब ये भी अच्छे से किया होगा, 1 साल का होता है वहाँ का भी। तो वो कई बार तुम्हारा पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है बीटेक प्रोजेक्ट पे हो गया अगर। और सोचो कि कितनी बड़ी बात है, मतलब कि तुमने एमटेक में अच्छे से नहीं किया या फिर जो भी मतलब तुम्हारा बीटेक पे चल गया, तो एक होता है ना कि मतलब हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि जो अभी कर रहे हैं एमटेक में हम कर रहे होते हैं और बीटेक में कर चुके होते हैं। तो अगर हाँ तुम सर। वहाँ अच्छे से किए हो और वहाँ पे तुम आंसर कर गए तो तुम्हारा एमटेक का प्रोजेक्ट क्या था कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम्हारा प्लेसमेंट बीटेक प्रोजेक्ट पे हो जाता है। तो जो भी चीजें कर रहे हो, इंटर्नशिप करो या जो भी करो अच्छे से करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारा इंटरव्यू किस टॉपिक पे जाने वाला है। हम्म। क्योंकि ये सब चीजों में तुम एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे। कोई सब्जेक्ट पूछेगा, तुम मान लो थर्मो में कंफर्टेबल नहीं हो, बोल दोगे सर इंटर्नशिप किया या प्रोजेक्ट किया, तुम उस पर नहीं बोल सकते ना कि मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। हाँ सर। तो इन सब चीजों को अच्छे से करना चाहिए मेरे हिसाब से, काफी हेल्प करेगा, चाहे तुम मास्टर्स कर रहे हो या बीटेक में जा रहे हो इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सर प्लेसमेंट को अब देखते हैं तो ट्रिपल एम यूटी में प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है? अगर कि कोई प्लेसमेंट चाहता है तो प्लेसमेंट स्टार्ट कब से होता है और कहाँ, उसका पूरा प्रोसेस क्या है उसका? ट्रिपल एब्यूटी का हाँ। देखो, मतलब प्लेसमेंट टीम अपनी तो प्लेसमेंट सेल है जो तो काफी अच्छे से काम करती है। मतलब जैसा कि हमारा यूनिवर्सिटी है, मतलब अभी मैकेनिकल का प्लेसमेंट मतलब आई थिंक डिसेंट ही हो जाता है, अपने कॉलेज में भी अच्छा खासा हो जाता है। हम्म, तो प्लेसमेंट की बात करें तो वो आई थिंक हमारा जब 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है तभी से प्लेसमेंट चालू होता है, 7th सेमेस्टर से थोड़े थोड़े प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं। तो मुझे ओके सर। एग्जैक्ट अभी डेट या मंथ नहीं पता है, बट ये पता है कि 4th ईयर से प्लेसमेंट चालू हो जाना होना शुरू हो जाता है, 4th ईयर के बोल सकते हो कि स्टार्टिंग से ही तो प्लेसमेंट चालू हो जाता है। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारा बेसिक्स अच्छा होना चाहिए बस, जैसे जो कोर सब्जेक्ट होते हैं अपने का, मतलब जैसे हम्म। थर्मो फॉर्म डिजाइन हो गया, जो कोर कोर्सेज होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। ज्यादा अप्लाइड में नहीं जाते वो, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे एज अ बीटेक, हमें उनको पता होता है कि ये सब बहुत सारी चीजें करते हैं और हम्म प्रोजेक्ट पूछते हैं। जैसे मेरा अभी टोरेंट ग्रुप में हुआ था, टोरेंट गैस वाले में। हम्म। तो उतना मतलब मैं बता सकता हूँ कि जो मतलब जो भी दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यार वो लोग चेक करते हैं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह भी चेक करते हैं। ठीक है, मैं जो मतलब जो मैंने फील किया है, फैक्ट जो मुझे लगा है वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर प्लेसमेंट के लिए जाना है तो तुम्हें तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारा जो ओवरऑल थिंकिंग है वो चेक करते हैं, जीडी वगैरह कराते हैं, एसआर कराते हैं। तो अदर देन टेक्निकल चीजें तुम्हें ये सभी प्रिपेयर करना होगा। अगर तुम्हें स्पेशली बीटेक की बात करें तो अभी मास्टर्स वगैरह में जैसे ज्यादा वो तुम्हारे चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, वो जीडी वगैरह होता भी नहीं है यहाँ पे कहीं भी। कई कई कुछ कंपनीज करती हैं। अभी मैं मालवियंस तक ही रहता हूँ सीमित, मालवियन ट्रिपल एम यूटी तक। तो वहाँ की हम्म बात करूँ मैं तो वहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है ना वो बहुत जज करते हैं। ठीक है, तो उस पे ध्यान देना होगा तुम्हें, मतलब अपनी इंग्लिश पे, स्पोकन स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। और हम्म टेक्निकल चीजें बेसिक अगर तुम्हें क्लियर है तो इजीली हो जाता है। और वो थोड़ा लक होता है कि कितनी कंपनीज आ रही हैं, कितनी कंपनी रजिस्टर कर रही है। प्लेसमेंट टीम तो ट्राई करता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट हो जाए, हम्म। बट कितनी कंपनीज इंटरेस्टेड है, उनकी वैकेंसी क्या है। तो मैं बस ये कहूंगा कि टोटली उस पर फोकस्ड मत रहो, या टोटली उस पर मत रहो कि मुझे प्लेसमेंट ही लेना है, प्लेसमेंट ही करना है। थोड़ा बी प्लान रखो जो मैंने पहले डिस्कस किया। और प्लेसमेंट जाना है तो ऑफकोर्स जाओ,
मास्टर्स तुम मतलब 2 साल के बाद बहुत लोग मतलब अभी करने आते हैं, जो कि मतलब काफी अच्छा उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है। इवन मैं बताऊं तो यहाँ पे मतलब स्पॉन्सर भी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, इवन गवर्नमेंट वाले भी करते हैं, जैसे हम्म। डीआरडीओ हो गया। यहाँ पे नेवी से आते हैं, मतलब जो लेफ्टिनेंट पोस्ट के वगैरह के बहुत सारे मतलब लोग, तुम यही बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें एक्सपोजर बहुत मिलेगा आईआईटी में। बट हाँ, प्लेसमेंट में था मैं, तो प्लेसमेंट का बताया जैसा कि मैंने, कि तुम्हें फोकस रहना होगा 3 चीज़ों पे मेनली। तुम्हारे स्किल पे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, और दूसरा तुम्हारा बेसिक टेक्निकल स्किल्स हो गया। हम्म। चीज़ हो गई कि वो तुम्हें मतलब कई बार तुम्हारा ये माइंड चेक करते हैं, तो कुछ तुमको एचआर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, नेट पे मिल जाएगा। ओके सर। तो यही है, 3 चीज़ें हैं। जब सब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा बात करने का तरीका, हम्म। स्किल, इंग्लिश जिसको बोलते हैं। बाकी सर अब एमटेक पे आते हैं कि किस स्टूडेंट को एमटेक चूज करना चाहिए, क्योंकि बीटेक और एमटेक में बहुत अंतर आ जाते हैं। बीटेक में आप अगर एक हफ्ते पहले भी पढ़ के पास हो सकते हैं, बट एमटेक का जितना कि मुझे पता है उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। तो आपने क्यों चूज किया और किस स्टूडेंट को चूज करना चाहिए एमटेक? मैंने क्यों चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं बोलूँ तो मुझे 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। हम्म। एक टॉरेंट गैस था और एक एमटेक था, तो मुझे उस मेरे कंडीशन के हिसाब से मैंने डिस्कस किया कि मुझे जाना चाहिए मतलब मास्टर्स के लिए। दोस्तों से डिसाइड डिस्कस किया, और मैंने खुद का इंटरेस्ट चेक किया कि मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा एमटेक में। हम्म। ऐसा देखो, कुछ मतलब मैं बोलना चाहूँ कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं जो बीटेक के बाद एमबीए वगैरह में भी जाते हैं, जैसा कि मतलब मेरे, और कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग का नागपुर में करना होता है। तो हम्म। सबका मतलब अलग अलग होता है चीजें। तो किनको जाना चाहिए एमटेक के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2 साल और अच्छे से, मतलब 2 साल तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना होगा, कर सकते हो, पहला पॉइंट ये है। और तुम मतलब रिसर्च के लिए रेडी हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो तुम्हें कोई 1 साल एमटीबी करना होता है, जिसमें तुम्हें कोई रिसर्च टॉपिक मिलेगा। हम्म। लास्ट का जो 1 ईयर होता है तुम्हारा पूरा बेसिकली बोल सकते हो रिसर्च ही होता है। मतलब प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो रिसर्च ही करते हो। तो तुम रिसर्च की तरफ इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तुम्हें जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे ढेर ढेर सारे, मतलब ओके। कि जो पब्लिश, तो तुम्हारा इंटरेस्ट उन सब में है कि नहीं। और कई बार क्या होता है ना कि इंटरेस्ट बन जाता है यार, मतलब जब तुम इस सिचुएशन में आओगे, तुम लोगों को देखोगे सब कर रहे हैं तो कर भी लेते हो। ऐसा हम्म। मतलब वही मैंने बोला ना, सब चीज कंफर्ट जोन में नहीं होती, चीजें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस है, या फिर तुम्हारा कुछ और इंटरेस्ट है, तो उसको ऑब्वियस फॉलो करो। तुम्हें अगर सिविल सर्विसेज में जाना है या फिर एमबीए करना है, जैसे मेरे बैच के कुछ लोग एमबीए भी कर रहे हैं, तो मतलब कुछ लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो अगर एमटेक करना है तो तुम्हें 2 साल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और पहली चीज तो गेट लिखना पड़ेगा, गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम्म। अगर तुम गेट की प्रिपरेशन में कंफर्टेबल हो, अगर तुम गेट का सिलेबस अच्छे से कर पा रहे हो, तुम्हारा एमटेक इजी रहेगा। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो करते हैं वो कुछ अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे आईआईटी से भी बंदे एमटेक कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, एनआईटी से भी है, अपने कॉलेज से भी बहुत सारे लोग होते ही हैं, मतलब किसी न किसी बैच के होते हैं, सीनियर जूनियर सब होते हैं। तो सब कर लेते हैं, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले बच्चे भी करते हैं एमटेक। तो डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ डिफिकल्ट है, बट इंटरेस्ट होना चाहिए कि मतलब तुम्हें 2 साल पढ़ना पड़ेगा। और आई थिंक बीटेक से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हें मतलब चीजें थोड़ा सा लेवल हाई होता है, और हम्म। कंपटीशन लेवल भी काफी हाई होता है, क्योंकि जो एमटेक करने वाले होते हैं वो उसमें से अगर 30-40% बात करोगे, तो वो स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं। 30 नहीं परसेंट, 20% मान सकते हो। तो उनको सिर्फ पढ़ना होता है, जैसे बार्क से स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं, ठीक है, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, और अदर प्राइवेट मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जो स्पॉन्सर करते हैं बच्चों के एमटेक के लिए। तो वो सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, उनको कोई मतलब स्ट्रेस नहीं है, जॉब लेना है, ये करना है। तो तुम्हें सीपीआई मेंटेन करना है, प्लेसमेंट अच्छा करना है, तो पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब उसमें कोई है ही नहीं। जैसे यहाँ पे सीपीआई काफी मैटर कर जाता है, काफी तो नहीं बोल सकता बट मैटर करता है। तो उसके लिए लोग पढ़ते हैं, मतलब ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग हैं जो अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, जिसका सीपीआई 9.9 है, 10 है। तो तुम्हें एटलीस्ट उनके आसपास तो रहना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। हम्म। और जैसे बीटेक लेवल पे कंपनी जितना सीपीआई पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं करती है, बट मास्टर्स में करती है, क्योंकि मास्टर्स में उनको ये रहता है कि यार, जैसे वहाँ पे 8 सेमेस्टर है, ठीक है, आठ हम्म। सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर्स में तुम्हारा हो सकता है अप डाउन हो जाता है, कई बार मतलब नहीं हो पाता है, कई बार बीमार हो गया, कई बार कुछ हो गया। और मास्टर्स में जो एकेडमिक मेजरली होता है, दो दो 2 साल का ही होता है, मतलब सॉरी 2 सेमेस्टर का ही होता है। थर्ड सेमेस्टर से प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं। उनको लगता है यार 2 सेमेस्टर इसने अच्छे से एकेडमिक में मतलब मेंटेन नहीं कर पाया। मतलब बीटेक है, ऑब्वियसली 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 2-3 सेमेस्टर भी खराब हो गया तो तुम्हारा खराब हो जाता है।
और यहाँ पे तुम एक मतलब होता है ना कि वहाँ पे जब तुम बैचलर्स में आते हो 12th के बाद आते हो, इसको भी लगता है ठीक है मैच्योरिटी नहीं थी, उसको नहीं पता था क्या करना है, तो उतना केयर नहीं करते। बट जब तुम मास्टर्स में आते हो तो एक मैच्योर पर्सन होके आते हो, बीटेक करके आते हो, तो तुम्हारा मतलब उनको रहता है कि इसको कम से कम पता होना चाहिए कि क्या कंपनीज को चाहिए होता है, क्या उनको रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा-सा ये होता है। तो ओवरऑल कंक्लूड मैं करूँगा कि मास्टर्स के लिए आना है तो तुम्हें 2 साल के लिए पढ़ना है, प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे से और तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्टेड थोड़ा होना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि मतलब हाँ, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा बोल सकते हो बीटेक के कंपैरिज़न। बट डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारे जैसे आप जैसे लोग ही सब जैसे अमन हो गया कोई भी होगा सब यही सब लोग करते हैं। कोई मतलब अलग से नहीं होता है। तुम यहाँ आओगे तुमको मालूम चलेगा कि यार मतलब मैं डर रहा था, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं थी। मैं अच्छा कर सकता हूँ। मतलब यहाँ मेरे बैच में भी संदीप संदीप सर हैं, मतलब 2022 बैच के मेरे साथ, मतलब सेम बैच में हम लोग कर रहे हैं मास्टर्स। और भी मतलब बहुत लोग हैं, मतलब तो हमने मतलब जब मैं आया था तो बहुत डरा हुआ था कि मतलब यार कैसे होगा, मतलब यहाँ पे तो लोग आईआईटी से आए हुए हैं, मास्टर्स करने एनआईटी से है। मैं तो मतलब मैं खुद को मतलब ऐसा होता नहीं कि मतलब अंडर एस्टिमेट की बात नहीं करूंगा, पर डर लगता है यार कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मतलब कैसे इनके हाँ साथ सर, होता है। वाइब्स मैच होगी मेरी। बट ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कर सकते हो, मतलब कोई भी कर सकता है। मैं तो बोलता हूँ अगर तुम्हें लगता है ना मैं एमटेक करना चाह रहा हूँ, तो वो सब कुछ छोड़ के तैयारी करो। और तुम्हें मतलब कि जब सब कुछ छोड़ के मतलब ये सब चीज़ों को छोड़ के कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, हम्म। सब चीज़ों पे ध्यान ना होके तुम तैयारी करो जितना टाइम मिल रहा है और तुम अच्छा कर जाओगे। आई एम श्योर कि मतलब कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर। बाकी सर, आईआईटी बॉम्बे के एमटेक स्टूडेंट का शेड्यूल कैसा होता है, अगर डेली रूटीन आप अपना बताएं तो। वो सिर्फ सब हॉस्टल वाला वैसा ही होता है, मतलब कोई कोई बदला नहीं है। अभी तुमने मैंने तुमसे 10 बजे बोला था मीटिंग करने के लिए ना, हम्म। बट नींद नींद नहीं खुल पाई, थोड़ा लेट उठा। तो फिर मैंने कहा ठीक है बोलता हूँ थोड़ा सा एक आधा घंटा एक्सटेंड करने को। हम्म। तो सेम हॉस्टल लाइफ यार, वही तो बोला ना, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ होता है हॉस्टल लाइफ, मतलब जो मतलब एंजॉय करना चाहिए। जैसे होता है क्या है कि पढ़ते पढ़ते लेट हो ही जाता है। कभी हम्म। पढ़ा पढ़ा भी नहीं तो बकैती करते करते दोस्त लोग आगे रूम पे बैठे बातचीत करते करते, कभी हम्म। कोई हमारा मतलब प्रेजेंटेशन है कुछ है, तो उसके लिए लेट हो गया, कुछ देर हो गया, तो अभी रूटीन ऐसा हो गया है थोड़ा लेट सोने का, लेट उठने का। हम्म। और बात करें तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब ट्रिपल एम में या फिर आईआईटी में कि बहुत डिफिकल्ट डिफरेंस नहीं है, सब वही होता है। हाँ, यहाँ का थोड़ा क्लासेस सुबह 8:30 से स्टार्ट हो जाती है कई सारी, और कई बार कई कोर्स होते हैं जो लेट नाइट तक होते हैं, मतलब 8:30 तक क्लास चलती है यहाँ पे। तो वही हम्म। मेरा डिफरेंस है, जैसे अपने यहाँ 9 to 5 होता है, 9 to 5 क्लासेस होती हाँ है। सर। यहाँ पे 8:30 से भी कुछ क्लासेस चलती हैं, और कुछ क्लासेस रात 8:30 को भी नाइट में बंद होती है, 7 to 8:30 चलती है रात को। हाँ, ये थोड़ा-सा अलग लगा मुझे, जब पहली बार मैं एक कोर्स लिया जिसमें 7 to 8:30 क्लास करना था, थोड़ा लगा था कि रात के 7 बजे से लेके 8 साढ़े 8 तक क्लास चलेगी। हम्म। और हाँ, कुछ पूछो तब जब कुछ पूछोगे तो दिमाग में आएगा तो फिर बता सकता हूँ। आईआईटी बॉम्बे के कल्चर के बारे में बताइए। देखो मतलब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कल्चर का। तो कल्चर का मतलब है कि जैसे वहाँ पे जो एकेडमिक है, यहाँ का एकेडमिक है थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें जो क्वेश्चंस होंगे किसी तुम्हें जल्दी किसी बुक से नहीं मिलेंगे, वो खुद से फ्रेम करते हैं चीज़ें, मतलब बनाते हैं वो लोग। और मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा प्रोफेसर हैं बहुत चिल होंगे, मतलब वो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। बट रिस्ट्रिक्ट तो वो एक मामले में होते हैं कि उनको तुम्हें जो एकेडमिक चीजें होगा उनके मामले में रिस्ट्रिक्ट होंगे। अब तुम्हें बात करना है एकदम फ्रेंड जैसे रहेंगे, तुम किसी भी टाइम पे कैबिन में जाओ, परमिशन लो ना लो जाओ मैं कैबिन बोल के। काफी मतलब सपोर्टिव होते हैं, कोई भी तुम्हें इंटरेस्ट है तुम्हारा कुछ किसी फील्ड में, तुम जाके कोई उनका प्रोजेक्ट चल रहा है ना जैसे, तो हम्म। बीटेक वाले बंदे आते हैं 2 महीने उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, बिना किसी टेंशन के काम करेंगे, सीखेंगे चले जाएंगे। हम्म। मतलब इतना ज्यादा फ्रीडम है, मतलब सीखने के लिए तो कभी मना ही नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मतलब तुम जिस फील्ड में चाहोगे कोई ना कोई प्रोफेसर उस फील्ड में काम कर रहा होगा। और तुम्हें हम्म। अगर सीखना है जाके उनको बोलोगे कि सर मैं इसमें इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। जैसे एमटेक, एज एमटेक हमारे पास 2 साल का टाइम होता है, तो हम बहुत चीजें नहीं कर पाते। बट कोई बैचलर में आता है तो उसके पास मैं बोलता हूँ ना इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब जो उसका फील्ड है उस फील्ड में वो आसानी से जा सकता है, मतलब मैं बोलूंगा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा कल्चर की बात करें कि यहाँ पे मतलब काफी सारी बड़ी बड़ी क्लब्स हैं, मतलब कि जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे बोल सकते हो कि खुद को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे टेक फेस्ट होता है, हम्म। वो एशियाज लार्जेस्ट टेक फेस्ट है। मूड इंडिगो होता है जिसमें मतलब काफी बड़ा लेवल पे इवेंट कराते हैं यहाँ की बॉडीज जो भी है, मूड आई करके। और भी अभ्युदय यहाँ पे भी है, तो ये हो गया।
और स्पोर्ट्स की बात करें अगर तो स्पोर्ट्स पे आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर पे, तो वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, मतलब हमेशा इवेंट होते रहते हैं। मतलब कि हर एक स्पोर्ट में मतलब एक-एक बॉडी है जो मतलब हमेशा मेल के थ्रू तुम्हें इन्फॉर्म करती रहती है कि ये इवेंट हो रहा है, इंटर आईआईटी है, इंटर डिपार्टमेंट है। तो हर तरीके से मतलब हाँ, स्पोर्ट में स्विमिंग पूल हो गया, मतलब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं जो तुमको यहाँ मिलेगा नहीं, मतलब इंडोर गेम्स है सारे के सारे, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें एक्सप्लोर करने का तो लिमिट ही नहीं है आईआईटी बॉम्बे में। क्योंकि देखो मतलब मैं ट्रिपल एम से कंपेयर नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहाँ की फंडिंग यहाँ की फंडिंग अलग होती है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, आईआईटी में आता है, ओल्ड आईआईटी है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं है। बट मैं ट्रिपल एम को बोलूँ तो वो भी अपने मतलब लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और दोस्तों से सुना हूँ, और मतलब जो भी वो कराती है मतलब मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, फर्स्ट टाइम था। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एज आईआईटी यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और टायर सिटीज की बात करें तो सिटीज मुंबई में होने का फायदा होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है ज्यादा आना चाहती है, क्योंकि जो पूरे की इंडस्ट्री होगी या फिर मुंबई की होगी उनको इजी पड़ता है। और होता क्या है कि यहाँ के जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, मतलब यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी मुंबई पुणे में है, तो पहले आईआईटी में ही आएंगे रिक्रूट के लिए। तो सिटी का फायदा इतना ही है कि बोल सकते हो कि तुम्हें अगर कोई रिसर्च रिसर्च का स्टूडेंट है तो उसको सब चीज़ें इजीली मिल जाती है, और कंपनीज को इजी होता है आना, तो वो भी मतलब आसानी से आ जाती है। और एज सच कोई डिफरेंट नहीं है, अगर मतलब ऐसा बोलोगे कि सिटी का, कि हम लोग सिटी में नहीं थे, जैसे ट्रिपल एम मेन सिटी में नहीं है, तो ऐसा कुछ उसका कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। बाकी सब चीज़ें मैं बता दिया कि कवर कर लिया कि क्या क्या होता है, तो बस यही है। बाकी सर, जैसा कि आप भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, हम्म। तो जो बच्चे ज़्यादा गांव से आते हैं उनको एक गर्ल्स इंटरेक्शन जो होता है उससे बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। तो हम्म। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या ये इम्पोर्टेंट है उतना जितना कि बच्चे सोचते हैं उसके बारे में? देखो जैसे मैं भी उतना मतलब सही था, मतलब उतना ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि मतलब इतना ज्यादा डरने की नीड होती है। एज फ्रेंड मतलब हम लोग जितना ज्यादा हम बोलते हैं ना, जितना ज्यादा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में वो भी आ गया कि हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सोचते हैं ना कि मतलब यार क्या वो गर्ल है उससे कैसे बात करें, मतलब कितना लोग क्या सोचेंगे या क्या, मतलब वो होता है ना कि हम लोग ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं चीजों को। बट ऐसा नहीं है हाँ कि सर। मतलब आप बात कर रहे हो तो कुछ चीजें गलत है, या फिर मतलब तुम ज्यादा सोच के बात करो। एज हम्म। जैसे कि मतलब अभी मुझे अभी यहाँ आके भी मतलब यहाँ पे आने के बाद भी बहुत लोग हैं जो मतलब डरते नहीं करते, बट मैं उनका पर्सनल ओपिनियन है, मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट मेरे हिसाब से डरने की कोई नीड नहीं है। सब अगर तुम्हें मतलब एज अ फ्रेंड बात करो, तुम खुद को ओपन करो, अदरवाइज तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो मे भी सफर करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम्म। वर्क कल्चर में तुम्हें हर चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो भी इवेंट होगा उनको जो भी बोलेंगे काम करने को, तो वहाँ पे सब कोई होगा, मेल फीमेल सारे होंगे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत इशू होगा, हम्म। अफकोर्स होगा मतलब। तो हमें ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, ओपन माइंडेड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वी आर द मतलब अगर सोचे कि ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, मतलब कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ या फिर बॉय या गर्ल। हमें जिससे नीड है, मतलब कोई एकेडमिक हेल्प लेना है, स्पोर्ट में करना है, या फिर कुछ उसके पास स्किल है सीखना है, तो मतलब हमें आपको जानना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए कि यार हमें ये स्किल नहीं पता, ये चीज नहीं पता, या कुछ नहीं पता, सिखा दो, बता दो कैसे करते हैं। या फिर तुम्हें ये सब्जेक्ट आता है तो पूछ के पढ़ लो। चाहे वो मतलब गर्ल को बॉय से भी पूछना चाहिए, और बॉय को गर्ल से भी, और बॉय को बॉय से, मतलब जिसमें अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, या कुछ उसके पास स्किल्स है मुझे सीखने को मिलेगा, तो आपको मतलब हमें उन चीजों में नहीं जाके कि मतलब कि कोई क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि ओवर एस्टिमेट ना करके अपने स्किल्स पे अपने वर्क पे फोकस करो। और कुछ है नहीं मतलब ऐसा कुछ। बाकी सर, जितना मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया था अपने हिसाब से उतना तो हो गया। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मिस हो गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो तो उसको आप बता आई थिंक ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। तो सकते। ओके सर। हाँ, जब मैं मान लो अगर मैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होता, तो मेरा क्वेश्चन होता कि अ, जैसे मान लेते हैं हम गेट का भी कर रहे हैं, हम्म। टाइम मैनेजमेंट में पूछता कि सर मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब अगर गेट का भी करना है और एकेडमिक भी देखना है, हम्म। और स्पोर्ट्स से भी अगर मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों को मैं मैनेज कैसे करूँ, टाइम को हम्म। कैसे मैनेजमेंट करूँ। हम क्या करते हैं ना, टाइम को वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब ना तो खेलते हैं, ना तो पढ़ते हैं, ना तो कुछ करते हैं। क्या करते हैं, मतलब फ़ोन ले लिया, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब जो चीज़ कोई मतलब नहीं है, मतलब इवन अभी भी मैं करता हूँ, सब करते हैं। हम्म। बट समय समय पे मतलब अगर तुम्हें लगता है कि अभी जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से खुद को मतलब बोलते हैं ना कि
जैसा जो जब जो समय की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से खुद को उस चीज में चेंज कर लो। तो अगर तुम्हारा थर्ड ईयर सेकंड ईयर तक सब चलता है चिल करो, बट अगर थर्ड ईयर में या फिर सेवन्थ सेमेस्टर से भी फिफ्थ सेमेस्टर से के बाद भी स्टार्ट करते हो सिक्स सेमेस्टर से, हम्म। तो थोड़ा सा मतलब टाइम को मैनेज कर सकते हो। स्पोर्ट्स में जाना है ओके, 2-3 घंटे दो उसके लिए। उसके बाद मतलब तुम्हें जो भी अगर तुम्हारा कुछ और भी कोई सोसाइटी या कोई टेक्निकल क्लब ज्वाइन किया उसमें भी टाइम दो। टोटल हमारे पास 24 आवर होते हैं, तो 8 घंटा सोने के लिए भी निकाल लो, उसमें भी कोई कंप्रोमाइज मत करो। उसके बाद 16 घंटे बचते हैं। तो जो तुम्हें मतलब जो भी टाइम की बात करें कि हमें लेक्चर के बीच में कई बार एक लेक्चर है, लेक्चर नहीं है, ऐसा कुछ है, तो उनके भी जो हम्म। टाइम बच रहा है उसमें तुम अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें टाइम निकाल के करो। हॉस्टल्स भी बहुत दूर नहीं है अपने, मतलब पास में ही है। इवन आईआईटी के तो दूर है, मतलब हमारे अभी क्लास जाने में काफी दूर लगता है, लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा है, 1.5 किलोमीटर के आसपास, ओके। 1.2 किलोमीटर। तो मतलब टाइम मैनेज कर सकते हो, वही कि जो बीच बीच में टाइम आता है उसको यूटिलाइज करो। हम्म। किसी लेक्चर के बीच में गए थे, अभी हम मुझे सबका शेड्यूल नहीं पता है कौन कोई कब सोता है कब जगता है, या फिर जिसके हिसाब से भी तुम कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। बट टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब तुम मल्टीपल एक्टिविटी करते हो और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हो। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि दिन है ना, बीतता है पता नहीं चलता है, कब हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए, कब सेकंड से थर्ड ईयर में आ गए, कब मतलब हम पास भी हो गए। तो पास होने से पहले अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो तुम एक्सेल कर जाओगे लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, इन द सेंस कि या प्लेसमेंट ले लोगे, या फिर तुम गेट में अच्छा स्कोर कर जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, या फिर तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, मान लो सिविल सर्विस या एमबीए के लिए कैट लिखना है, जो भी करना है। तो हर एक एग्जाम के लिए कि तुम्हें एक होता है ना कि मतलब जब तुम स्ट्रेटजी बना लेते हो कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ। जैसे हम्म। कैट का एग्जाम भी लोग करते हैं कॉलेज के साथ, कई लोग करते हैं हम्म। एमबीए वगैरह के लिए, उसका भी सेम है जैसे गेट का है। तो टाइम अगर मैनेज कर पा रहे हो तो तुम अच्छा कर लोगे। और नहीं तो लोग परेशान रहते हैं कि मतलब कैसे करूंगा, या तो यार ये तो एकेडमिक का प्रेशर है, बिट से है, इन से है, प्लेसमेंट है। बट कर सकते हो। मैंने नहीं, मेरे बैच के बहुत सारे लोग जो भी पीएसयू में हैं, सेम गेट 2023 के स्कोर से, हम्म। इश्तियाक है और भी लोग हैं, बोल दर्शक है, जिन लोगों ने मतलब सिर्फ मैंने नहीं, मतलब बहुत लोगों ने अच्छा किया है, मेरे से भी अच्छा किया है। हम्म। तो मतलब मेरे लिए वो भी आइडियल थे यार कि यार मतलब अच्छा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम्म। वो तो मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं है। मतलब तुम मतलब हम यार इंसान है, हमारे से ज्यादा सोच कौन सकता है कि मतलब क्या करना है। तो हम मतलब टाइम मैनेज करना या कुछ ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, बट चीजों को ऑर्गेनाइज चीजें तरीके से रखो और सब कुछ कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी सर अपने जूनियर को कोई फाइनल मैसेज हो जो कि अपने जूनियर्स को आप देना चाहते हो? फाइनल मैसेज, अब मैं ये बोलूंगा कि कुछ भी चीज मिस मत करो, ना तो एकेडमिक ना तो नॉन हम्म। एकेडमिक। हम्म। ठीक है। मतलब ये नहीं कि एकेडमिक है तो सिर्फ तुम एकेडमिक में कर रहे हो और जो भी क्लब्स वगैरह है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कुछ और सीख नहीं रहे हो, या तो फिर सिर्फ वही कर रहे हो, एकेडमिक हम्म। अच्छा नहीं कर रहे हो। तो बैलेंस करके चीजें करो। और जैसे कि मैंने रिग्रेट किया था यार कि मतलब मैंने क्लब ज्वाइन नहीं करे, कुछ ऐसा नहीं किया, तो वो चीज़ बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो। और आई थिंक कि मतलब वो चीज़ें तुम्हें काफ़ी हेल्प करती है। तो कुछ भी चीज़ें कॉलेज में जो भी हो, और जो कॉलेज के लैब्स हैं उनमें अच्छे हम्म। से एक्सेल करो। जो भी जितने भी अवेलेबिलिटी है, प्रोफेसर जो भी पढ़ा रहे हैं उनको सीखो चीज़ों को। और हाँ मतलब और चीज़ें की नेटवर्क बनाओ अच्छे, जैसे तुम्हारे सीनियर्स जो जहाँ पे भी हैं। क्योंकि जब हम्म। तुम किसी को देखते हो तो मोटिवेशन मिलता है यार कि मतलब अपने कॉलेज के लोग यहाँ यहाँ पे, अपने मालवियंस तो कहाँ नहीं है, हर जगह है, मतलब दुनिया के किसी कोने में किसी भी कंपनी में हर जगह। हाँ सर। उनके कांटेक्ट में रहो। क्योंकि जब तुम अच्छे लोग को दिखोगे तो अच्छी वाइब्स आएंगी, तो तुम सोचोगे इनके जैसा बनना, हम्म। यार ये भी इसी कॉलेज से यहाँ पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। हम्म। तो बस यही था कि मतलब बी पॉजिटिव, बी हैप्पी और कॉन्फिडेंट रहो, कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। जो काम करता है वो डिप्रेस नहीं होता है, जो काम नहीं करता है वो डिप्रेस होता है या टेंशन लेता है। तो काम करो जितना तुमसे हो पा रहा है, जितने जिसमें तुम्हारा मतलब जो भी करना चाह रहे हो उसको मन से करो। तो हम्म। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। और लोगों से कांटेक्ट में रहो, अच्छे लोगों के बैचमेंट दोस्तों के साथ शेयर करो चीज़ें, टेंशन कुछ भी है तो। और कोई भी स्ट्रेस मत लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यही स्टार्टिंग लाइफ है या यही एंडिंग ऑफ लाइफ है। हम्म। बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हम लोग मतलब कुछ नहीं देखे दुनिया, तो बस हैप्पी रहो, खुश रहो, काम करो, एंजॉय करो और दोस्तों के साथ एंजॉय करो। बस लास्ट मैसेज यही था यार, जितना मुझे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम इस पॉडकास्ट के लिए दिया। बाकी हमें हाँ उम्मीद है कि जूनियर से देखेंगे और जो भी आप बातें कहें उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सर। हाँ यार, वेलकम वेलकम, थैंक यू तुमको भी यार, मतलब तुमने मेरे को बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो होता ही यार, मतलब इतना टाइम तो अपने जूनियर्स के लिए, अपने कॉलेज के लिए तो इतना कुछ कुछ नहीं है, मतलब
अगर मेरे से अगर इस चीज़ों से अगर कोई 1-2 बंदे भी इंस्पायर होते हैं या कुछ भी सीखते हैं, इंस्पायर छोड़ो, अगर 2 पॉइंट भी सीखते हैं तो मेरे लिए वो अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो थैंक्स तुमको भी अमन।